एक शांत सुनहरी सुबह थी। पेड़ों की शाखाओं पर धूप की किरणें झिलमिला रही थीं। एक नीला कबूतर जिसकी आंखों में जैसे कोई युगों पुरानी समझ थी, एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठा था। उसके सामने बैठी थी एक 7 साल की जिज्ञासु बालिका गौरी। कबूतर दादा, आज फिर कोई कहानी सुनाओ ना, ऐसी जो किसी ने कभी न सुनी हो। कबूतर: ठीक है, पर कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूं जिसे खुद को जानने के लिए एक भिखारी का सहारा लेना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलबीर सिंह का राज्य राजपुर एक शक्तिशाली परंतु भीतर से खोखला साम्राज्य था। राजा बलवान था, पर उसका मन संशयों से भरा था। एक दिन राजा बलबीर सिंह अपने महल की छत पर खड़े होकर अपने राज्य को निहार रहे थे। तभी राजा की दृष्टि नीचे जाती है। एक भिखारी, फटे पुराने कपड़े, पर चेहरे पर मुस्कान। वो एक रोटी को ऐसे खा रहा था जैसे उसे ब्रह्म का स्वाद मिल रहा हो। राजा: देखो वीरसेन, वो भिखारी, उसकी मुस्कान मेरे सोने के महल से बड़ी है। कौन है वह? मंत्री: महाराज, वो पिछले 7 दिन से यहां आता है। रोटी मांगता नहीं, बस बैठकर खाता है। लोग कहते हैं वह कोई साधारण नहीं, एक ज्ञान का भंडार है। राजा: उसे दरबार में बुलाओ। अगर वह सचमुच ज्ञानी है तो मेरे 3 सवालों के उत्तर दे, और नहीं तो उसे यह भ्रम छोड़ना पड़ेगा कि भिक्षा में ज्ञान मिलता है। अगले दिन भिखारी दरबार में लाया गया। वह शांत, सहज और कहीं से भी डरा हुआ नहीं दिख रहा था। राजा: तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? भिखारी मुस्कुराकर: हां, उस व्यक्ति के सामने जो सिंहासन पर है पर मन से थका हुआ है। राजा झल्लाकर: सावधान, ये मेरे दरबार में तुम्हारा पहला और शायद अंतिम अवसर है। 3 सवाल पूछूंगा, सही उत्तर मिला इनाम मिलेगा, नहीं तो सजा। भिखारी: मैं तैयार हूं, लेकिन उत्तर वो दूंगा जो मैं जानता हूं, न कि जो आप सुनना चाहते हैं। भिखारी अब दरबार के बीचों बीच खड़ा था। राजा बलबीर गंभीर स्वर में: तुम्हें पहले ही बताया गया है 3 प्रश्न होंगे, उत्तर सटीक चाहिए, कोई चालाकी नहीं चलेगी। भिखारी शांत मुस्कान के साथ: प्रश्न की गहराई उसके उत्तर से नहीं, उसके पीछे छिपे उद्देश्य से मापी जाती है। पूछिए महाराज। राजा का मन विचलित था, पर चेहरे पर अधिकार का मुखौटा। उसने हाथ उठाकर सभा को शांत किया और पहला प्रश्न किया। प्रश्न 1: इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सभा में सन्नाटा। भिखारी थोड़े विराम के बाद: इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मैं ठीक हूं। राजा गंभीर होकर: इसका क्या अर्थ है? भिखारी: जब कोई पूछता है कैसे हो, हम तुरंत कह देते हैं मैं ठीक हूं, पर क्या हम सच में ठीक होते हैं? भीतर क्रोध, डर, अधूरापन, सवाल सब छुपे रहते हैं। ये झूठ समाज को मुस्कान की परतों में ढंक देता है, पर अंदर से इंसान खोखला होता चला जाता है। राजा: अगर सब सच बोलने लगे तो समाज कैसे चलेगा? भिखारी: महाराज, झूठ पर टिका समाज मजबूत नहीं, बोझिल होता है। एक दिन सच की हवा उसमें छेद कर देगी। राजा कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरबार में प्रवेश करती है राजकुमारी चंद्रलेखा। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी मां की तरह दार्शनिक और पिता की तरह न्यायप्रिय थी। चंद्रलेखा: पिताश्री, क्या मैं इस भिखारी से अगला प्रश्न पूछ सकती हूं? राजा आश्चर्य से: तुम क्यों? चंद्रलेखा: क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी से इतना सच्चा उत्तर नहीं सुना। मैं देखना चाहती हूं कि क्या यह मेरी दृष्टि से भी परे जा सकता है। चंद्रलेखा: भिखारी: पता सबसे अमीर कौन है? वह जिसके पास खजाना है या वह जिसके पास राज है? भिखारी हंसते हुए: न कोई खजाना न कोई राज्य, सबसे अमीर वही है जो कम में खुश रहना जानता है। चंद्रलेखा मुस्कुराकर: और जो अधिक चाहता है? भिखारी: वह कभी नहीं भरता, चाहे उसकी मुट्ठी में दुनिया क्यों ना आ जाए, वह हर बार एक और मुट्ठी मांगेगा। राजा: तो क्या तुम यही सिखाते हो संतोष में सुख है? भिखारी: नहीं महाराज, मैं ये सिखाता हूं कि संतोष भीख नहीं है,
वह सबसे बड़ा बुद्धि का साहस है। सभा में मौन। चंद्रलेखा की आंखों में चमक थी। दूसरे दिन दरबार समाप्त होने के बाद मंत्री वीरसेन राजा के पास पहुंचा। महाराज, ये भिखारी आपके विचारों को जड़ से हिला रहा है। अगर जनता ने उसकी बातों को सच मान लिया तो आपके निर्णयों का विरोध शुरू हो जाएगा। राजा चिंतित होकर, तुम्हारा क्या सुझाव है? वीरसेन, इसे अंतिम प्रश्न से पहले ही जेल में डाल दीजिए और प्रजा को बता दीजिए कि उसने राज्य विरोधी बातें कहीं। राजा, नहीं, मैं पहले तीसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर उसके उत्तर ने मेरा हृदय जीत लिया तो उसे यहीं का राजदर्शनाचार्य बनाऊंगा, और अगर वह चूक गया तुम्हारी बात मान लूंगा। राजकुमारी रात के समय भिखारी से मिलने आई। चंद्रलेखा, तुम कौन हो वास्तव में? साधारण भिखारी इतने गहरे उत्तर नहीं दे सकते। भिखारी धीरे से, मैं वो हूं जिसे इस संसार ने भुला दिया, जिसने कभी स्वयं भी सिंहासन त्यागा था, क्योंकि मैंने जाना सत्ता से बड़ा ज्ञान होता है। चंद्रलेखा आश्चर्य से, तो तुम कोई पूर्व राजा हो? भिखारी मुस्कुराकर, मैं वो हूं जो हर समय बदलता है, कभी राजा कभी रंग, लेकिन हर समय ज्ञानी रहने की कोशिश में लगा रहता है। उस रात राजा को एक सपना आया। वह खुद को एक विशाल सभा में देखता है जहां सब लोग उससे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। राजा, क्या तू खुद को जानता है? उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। सुबह दरबार लगा। हवा में तनाव था, प्रजा की भीड़ भी बढ़ गई थी। राजा, आज अंतिम प्रश्न होगा। यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर अब तक मैं भी नहीं जान पाया। सभी की आंखें भिखारी पर टिकी थीं। चंद्रलेखा दूर एक खंभे की आड़ से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। राजा गंभीर होकर, बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लालच, क्रोध, मोह या कुछ और? भिखारी मुस्कुराकर, महाराज, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना झूठा अहंकार है। वही जो उसे यह यकीन दिलाता है कि वह सब जानता है। राजा, पर अहंकार तो हर किसी में होता है, क्या यह शत्रु होना उचित है? भिखारी, हां, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तभी वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद करता है वह धीरे धीरे मरने लगता है भीतर से। राजा की आंखें कुछ पल के लिए डबडबाज गईं। गुप्त रूप से दरबार समाप्त होते ही वीरसेन ने सैनिकों को इशारा किया, भले ही राजा भावुक हो जाए, पर सत्ता भावुकता से नहीं चलती। उसे पकड़ो और रात होते ही काली कोठरी में बंद कर दो। कल सुबह राजा को बता देना कि उसने राज विरोधी बातें कही थीं। सैनिक, पर महाराज, प्रजा उससे प्रभावित है। वीरसेन गंभीरता से, इसीलिए तो उसे हटाना है। ज्ञान लोगों को स्वतंत्र बनाता है और सत्ता को स्वतंत्र लोग नहीं चाहिए। उसी रात राजा महल के पीछे बने ज्ञान कक्ष में बैठा था, जहां उसने कभी वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक पुरानी पुस्तक के पन्ने पलटते पलटते उसका हाथ रुक गया। एक श्लोक पर, ज्ञानी को राजा मत बनाओ, राजा को ज्ञानी बनाओ, अन्यथा सत्ता या तो दास बनती है या राक्षस। राजा फफक पड़ा। क्या मैं वही राक्षस बनने जा रहा हूं जिससे डरकर मैंने राजकाज संभाला था? भिखारी, नहीं, वह तो दर्पण है मेरे भीतर का। उधर भिखारी अब जेल में था। काली कोठरी, दीवारें नम, पर भिखारी शांत, जैसे उसे यह पहले से जात था। तभी एक हल्की सी चुप्पी टूटी। चंद्रलेखा छिपते छिपाते वहां पहुंची। चंद्रलेखा, मैं आपको छुड़ाने आई हूं। आपके उत्तरों ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया है और कुछ नया भी जन्मा है। भिखारी धीरे से, राजकुमारी, यह कोठरी बाहर की नहीं, अहंकार की है। मैं बाहर निकल भी जाऊं, जब तक राजा अपने भीतर की जेल से ना निकले तब तक कुछ नहीं बदलेगा। चंद्रलेखा, तो अब क्या? भिखारी मुस्कुराकर, अब अग्नि परीक्षा होगी। राजा को अपने भीतर के शत्रु से युद्ध करना होगा, और अगर वह जीता तो मैं नहीं, वह स्वयं मुक्त हो जाएगा। अगली सुबह राजा ने सिंहासन सभा में वीरसेन को सामने बुलाया। राजा आंखों में आग, वीरसेन, तुमने मुझे भटकाने की कोशिश की। तुमने ज्ञान को राजविरोध कहा, पर आज से इस राज्य में ज्ञान को अपराध नहीं बल्कि धर्म माना जाएगा। सभा में सन्नाटा। मंत्री हक्का बक्का। राजा, उसे जेल से लाओ। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। जो मुझे पहचान दे
उसके पास खुद जाकर क्षमा मांगना मेरा कर्तव्य है। राजा खुद कोठरी में गया। राजा दर्द से, मैं हार गया, तू जीत गया। मैंने 3 सवाल पूछे थे और जवाबों ने मेरी आत्मा को खोल दिया। भिखारी, नहीं महाराज, आपने 3 उत्तर नहीं पाए, आपने स्वयं को पाया है। राजा, क्या तुम अब मेरे राजदर्शनाचार्य बनोगे? भिखारी धीरे से, नहीं, मैं तो अब चला। अब तुम्हें सिखाने की नहीं, जीने की जरूरत है। और राजा वो नहीं जो शासन करे, राजा वो है जो सीखता रहे। राजा बलबीर सिंह ने दरबार में घोषणा की, जिसे हम भिखारी समझते रहे वो असल में हमारे राज्य की चेतना का दर्पण है। भिखारी अब महल के एकांत उद्यान में विश्राम कर रहा था। राजकुमारी चंद्रलेखा ने फिर से भिखारी से मिलने की ठानी। चंद्रलेखा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। भिखारी थोड़ा मुस्कुराकर, जब राजा कोई प्रश्न पूछता है मैं उत्तर देता हूं, और जब राजकुमारी कोई प्रश्न पूछती है मैं सत्य बताता हूं। चंद्रलेखा उत्सुकता से, तो बताओ ना। भिखारी गंभीर होकर, मैं कभी इस राज्य का ही राजकुमार था, नाम आर्यकेतु, राजा आदित्य सिंह का बड़ा पुत्र, तुम्हारे पिता श्री बलबीर सिंह के ही बड़े भाई का बेटा। चंद्रलेखा चकित होकर, क्या इसका अर्थ आप मेरे? भिखारी, हां, मैं तुम्हारा चाचा हूं। चंद्रलेखा, तो आप कहां थे इतने वर्षों से? 20 वर्ष पूर्व राजा आदित्य सिंह के 2 पुत्र थे, आर्यकेतु बुद्धिमान गंभीर और बलबीर सिंह वीर महत्वाकांक्षी। राज्य के संतों और विद्वानों ने कहा था कि आर्यकेतु ज्ञान में श्रेष्ठ है, पर जब सिंहासन के उत्तराधिकारी की बात आई, बलबीर ने चुनौती दी। राजा ने परीक्षा रखी, जिसमें बल से जुड़ी 3 समस्याएं और बुद्धि से जुड़ी 3। बलबीर सिंह ने सभी बल समस्याएं हल कर दी, आर्यकेतु ने सभी ज्ञान समस्याएं। पर अंत में राजा ने सिंहासन उस पुत्र को सौंपा जो राज्य को जीत सके, न कि समझा सके। आर्यकेतु ने कहा, यदि सत्ता मेरे लिए नहीं बनी तो मैं ज्ञान का मार्ग चुनूंगा। मैं इस राज्य के बाहर निकल जाऊंगा, पर एक दिन वापस आऊंगा जब इस धरती को फिर से दर्पण की जरूरत होगी। राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखों में आंसू, आपने इतना बड़ा त्याग किया और कोई जान ही नहीं पाया। यह राज्य आपके विचारों का अरणी है। भिखारी धीरे से, राज्य नहीं, राजा को यह ऋण चुकाना होगा, उसे स्वयं को बदलकर ज्ञान से शासन करना होगा। इतना कहकर आर्यकेतु धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। वह जहां से आया था वहीं लौट गया, क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। वह भिखारी चला गया, पर उसके 3 उत्तर हर राजा, हर मनुष्य के भीतर गूंजते रहेंगे। तुम कौन हो? तुम क्यों जी रहे हो? और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर से कहानी सुनने जरूर आना।